નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો મારફતે ધોરણ 6 હિન્દી વિષય અને કહાની નંબર 6 જેનું નામ છે ન્યાય, તો એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આ વિડીયો મારફતે કરશું. હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ પણ 1 થી 5ના મૂકી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે આ છઠ્ઠો કહાની એટલે જે છે તેનો વિડીયો છે એ મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને લાઇક શેર કરો. આપણે જોઈએ આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए. अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? इसका उत्तर है तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई. दूसरा है मित्र के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए. मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए. तो ऐसा उसका उत्तर बनता है. उसके बाद है वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर है वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता. अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता. उसके बाद है नीचे दिए गए संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए. यहाँ कुछ प्रश्न दिया है कि अली ख्वाजा और वाजिद, जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया तो इसका संवाद हमें करना है. तो सबसे पहले हम अली ख्वाजा और वाजिद दोनों बोलते हैं, संवाद करते हैं, उसके बारे में देखते हैं. वाजिद: आओ अली भाई, कहिए क्या बात है? अली ख्वाजा: वाजिद भाई, बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा था. सारी तैयारी हो गई है. यह तेल से भरा घड़ा है. मैं चाहता हूँ कि इसे अपने आप यहाँ रख ले, जब मैं वापस आऊँगा तब ले लूँगा. वाजिद कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, यह लीजिए मेरे तहखाने की चाबी. वह घड़ा रखाइए, जब लौटे तब वहाँ से ले आइए. और अली खान ने इसका शुक्रिया कहा. तो इस तरह इसका उत्तर है. दूसरा है अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा. तो उसके बारे में अली ख्वाजा कहते हैं अरे वाजिद भाई, तेल के इस घड़े में मेरी 500 मोहरें थी, वे इसमें नहीं है. वाजिद: अली भाई, आप हमारे यहाँ तेल से भरा घड़ा रख गए थे, वह वैसे का वैसा आप वापस आकर ले गए, ये मोहरे की बात कहाँ से आ गई? अली ख्वाजा: मोहरे घड़े के अंदर थी, मैंने इनका जिक्र करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन अभी देखा तो इसमें तेल है पर मोहरे नहीं है. वाजिद कहते हैं देखिए, आप तहखाने में जिस जगह जैसा घड़ा रख गए थे वैसा आपको मिल गया, इसके सिवा कुछ नहीं जानता. अली ख्वाजा: उसमें मोहरे नहीं है, इसका मतलब आपने मोहरे चुरा ली है. वाजिद: अली, एक तो मैंने आपका तेल रखा और ऊपर से चोरी का इल्जाम, शर्म नहीं आती आपको? अली ख्वाजा: शर्म तो तुमको आनी चाहिए दोस्त और पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करते हुए. मोहरे चुरा ली और अब बड़े शाहूकार बनते हो. वाजिद: जो चीज थी ही नहीं उसकी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता. तुम्हारे इल्जाम लगाने से मैं चोर नहीं बन जाता. तो इस तरह दोनों के बीच संवाद थे. तीसरा है हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए. तो छात्रों, इसकी जो संवाद थे, जो शिक्षक और रमन, दीपक, सौरभ, तो उसके बारे में मैंने यहाँ से बताई है. आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, उसके बाद लिख लेना या पढ़ लेना, क्योंकि मैं सभी पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. उसके बाद है न्याय स्वाध्याय का पहला प्रश्न है वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? तो इसका उत्तर है वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई. उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया. इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरे का पता चला. दूसरा प्रश्न है
अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो हम जानते हैं कि वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उससे सभी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया, पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरों चुराने से साफ मना कर दिया। इसलिए उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो इसका उत्तर है, एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय को खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। उसके बाद चौथा प्रश्न, तेलियों की बात सुनकर वाजिद को घबराया। तो तेलिया ने घड़े के तेल को देख चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसके दूसरा तेल भर दिया। पुराना तेल निकलने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए वह घबरा गया। 5वां प्रश्न है, तेलिया ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो इसका उत्तर है, तेलिया का तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलिया ने घड़े के तेल में बारे में सच्चा निर्णय किया। उसके बाद का प्रश्न है, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? इसका उत्तर है, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश किया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दे दिया। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? तो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम उसका उत्तर देखते हैं। यह तेल का घड़ा है, मैं आपके घर जाकर जाना चाहता हूँ, यह कौन कहता है? तो अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। दूसरा का जवाब है, वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। और चौथा है, हसन तेलियों से कहता है। और 5वां है, अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। तो इस तरह इस वाक्य बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। छात्रों, आपको कुछ प्रवास किए हो उसका वर्णन अपने मित्र को करना है। मैंने यहाँ मेरे हिसाब से कुछ पत्र लिखे हैं, आप देख सकते हैं। आपको भी आपके हिसाब से ही लिखना है, लेकिन आपको मैंने जो ये बताया है सबसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रुकवा दीजिए और ये पत्र पढ़ लेना, लिखना हो तो लिख लेना, उसके बाद आगे पढ़ना जो यहाँ दिया गया है। उसके बाद है, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। तो इसका भी उत्तर मैंने यहाँ खूब आसानी से बताया है, मेरे हिसाब से बताया है। आपको आपके हिसाब से बताना है, लेकिन मैंने जो बताया है सही होगा, इसलिए आप यहाँ देखकर यह सब लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरे ऐसा ही है कि कहानी की प्रमुख घटनाओं को कुछ क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। तो इस कुछ घटनाएं क्रम लिखना है जो मैंने यहाँ उसका उत्तर दिया है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद अंत में है कि निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए
है उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। कुछ चित्र यहाँ उलट पुलट दिया गया है, उसको पढ़ना है और एक कहानी बनाना है, तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं। तो छात्रों, ऐसे ही हमने नमस्कार विद्यार्थी मित्रों,